जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए एग्जामपुर के महाभारत बैच का आपको हिंदी कराने वाला हूं। ठीक है, और आपने थंबनेल पर देख लिया कि आज आपको मैं 5 टॉपिक से 200 प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्रैक्टिस सेट को आपको अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में उनका अच्छा स्कोर हो पाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर शो होने लगा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो कौन सी भाषा लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है इनमें से मराठी भाषा। ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली निम्नलिखित में से किस हिंदी की बोली है। तो ये है पूर्वी हिंदी की बोली। दो का ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो बघेली नहीं है। तीन का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो ये है अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक। चार का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हिंदी भाषा का सही है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। पांच का ये ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। तो अवधि का संबंध नहीं है। छह का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो ये की गई थी 1953 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ये काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुई है। तो ये उत्पत्ति हुई सौर सैनी से। नौ का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दसवां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी निम्नलिखित में से किस भाषाई परिवार की भाषा है। तो ये किसकी भाषा है। तो ये है आरोपीय परिवार की भाषा। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि देवनागरी लिपि का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि से हुआ है। तो ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि से हुआ है। तो ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ। तो ये हुआ था पहला नागपुर में। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2018 में आयोजित होने वाला 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित हुआ। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था मॉरिशस में। 14 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो सही क्रम है वो है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। 16 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो जो हिंदी दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो मगही नहीं आती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो जो अवधि बोली ये अर्धमागधी से विकसित हुई है। 19 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है। तो ये लिखा है अनुच्छेद 343 में। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो किससे मानी जाती है। तो ये मानी जाती है सौर यानी अपभ्रंश से। 21 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो भाषा है वो है अपभ्रंश। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदुस्तानी भाषा का
रूप क्या है? तो क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है वो है हिंदी उर्दू मिश्रित। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? तो कौन सी निकली है? तो बघेली निकली हुई है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो असम की राजभाषा नहीं है। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी नहीं आती है। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का स्वरूप क्या है? तो ये है राजभाषा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की विशेषताओं में शामिल है। तो क्या शामिल है? तो ये उपरोक्त तो सभी शामिल है। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी के अतिरिक्त नेपाली भी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। 29 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अब आपके लिए वर्णमाला के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूं, तो वीडियो को आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, अनुनासिक का संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है? तो अनुनासिक का जो संबंध है वो नाक और मुंह दोनों से होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसकी ये है शब्द। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही अनुक्रम है ध्वनि पद, ध्वनि शब्द पद वाक्य। 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो ये है बड़ा आ। 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रम में वार्षिक व्यंजन है? तो ये लड्डू है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा छठवां का। सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाप्राण वर्ण है? तो ये है सड़क वाला सा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि छछत्री ध्वनि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतस्थ वर्ण है तो ये है यारा लवा। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि अर्ध स्वर है, तो बताओ कौन सा है? तो छोटे ई बड़ा ई अर्ध स्वर है। 10 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो इनमें से कौन सा विकल्प जो सा ये दंत है ये शुद्ध है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है दंत। 12 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि सीटी वाला सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान है तालु। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ग प्रत्यय के आधार पर ला निम्नलिखित में से किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला ये एक पार्श्व ध्वनि है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? तो किसमें है? तो ये टमाटर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि भाषा का आरंभ किससे होता है? तो किससे होता है? तो ये होता है ध्वनि से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंज्ञा का उच्चारण स्थान होता है तो कौन सा होता है? तो ये होता है नासिक। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊष्म वर्ण है तो कौन से हैं? तो सीटी वाला सा, पानी वाला सा, सड़क का सा, ये ऊष्म व्यंजन है। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से सघोष ध्वनि कौन है? तो कौन सी है? तो दादावाद दादनों से ये सघोष ध्वनि है। 19 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 20 है कि स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है, तो कौन से स्पर्श व्यंजन के उदाहरण? तो ये ताबार का पूरा स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है। सी ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने की भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो ये है वर्ण। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कौन सी कंठ ध्वनियाँ? 22 में आंसर आपको बताना है। तो ये है का कबूतर, का खरगोश। ये ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है तो कौन सा है? तो इसका उच्चारण स्थान है तालव्य। सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये पानी वाला सा ही संयुक्त व्यंजन नहीं है। 25वां प्रश्न है कि आपके सामने तालव्य व्यंजन है, तो तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो च वर्ग ये पूरा तालव्य व्यंजन है। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 26वां प्रश्न है आपके सामने, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो ये जो अधिक समय लगता है वो प्लूतो में लगता है। 26 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
27वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से दंत ध्वनि है तो कौन सी है? तो ये ल लड्डू ये दंत ध्वनि है। 27 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 में आपके सामने कि यारालावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो जो यारालावा ये एक अंतस्थ व्यंजन है। बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी शब्दकोश में छाका क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो जो छाका क्रम है ये आता है आपका क कबूतर के बाद। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां है कि कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो मातृभूमि में र व्यंजन नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा ई, बड़ी ई, च चम्मच, छ छाता, ज जमनी, ज झंडा, इंग आदि का चरण स्थान किससे होता है? तो इनका चरण स्थान होता है तालब से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो किसमें है? तो कैंटिला में। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33 में है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो किसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है? 33 का आंसर है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा है। तो इसमें कि निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो हाल ये संघर्षी है। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 में आया कि अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो जो अनुस्वार है ये पंचम वर्ण का कार्य करता है। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 में आया कि प्लूतु स्वर कौन सा है? तो प्लूतु स्वर कौन सा? तो ये ओम। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 में कि निम्न में से कौन सा शब्द कंठ तालब है? तो ये कंठ तालब है। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लूतु क्या है? तो ये क्या है? तो ये स्वर है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी का अग्र आवर्ताकार संयुक्त स्वर ध्वनि है तो कौन सा है? तो ये छोटी ई है। बी ऑप्शन है वो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। चलिएगा 40वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है? तो किसका होता है? तो ये उच्चारण स्थान होता है छ छाता का। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो क कबूतर, ख खरगोश कंठ ध्वनियाँ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 में है आपके सामने कि उच्चारण स्थान के आधार पर इंग्या व्यंजन होता है तो ये कैसा व्यंजन होता है? 42 का आंसर आपको बताना। तो ये तालाब व्यंजन होता है। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो बताओ में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो सा ये दंतव्य ध्वनि है। 43 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 44वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो कौन सी है? तो इसमें संपर्क ध्वनि है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से तालब ध्वनि है तो ये जो सीटी वाला सा तालब ध्वनि है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है तो किसमें हुआ है ऋषि की मात्रा उपयोग? तो ये दृष्टि में हुआ है। डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तब वो कहलाता है संयुक्त अक्षर। 47 का ये ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है हलंत का। सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब अगला टॉपिक आ जाता है अपना वर्तनी। तो वर्तनी का पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करो तो बताओ इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो ये ज्योत्सना बी ऑप्शन वाली वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? तो कौन सा है? तो ये अव्यर्थना शुद्ध रूप है। 2 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो अनाधिकार ये वर्तनी डी ऑप्शन वाली वर्तनी है ये अशुद्ध है। चौथा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की तो ये बताओ इसकी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी प्रधान मंत्रिमंडल की? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन वाली करेक्ट वर्तनी हो जाएगी। बुढ़ापा में दौर्बल्य का सूचक है तो बताओ इसकी दौर्बल्य की सही वर्तनी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगी सी वाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां की मंदाकिनी की जलधार अजस्र रूप से हो रही है तो इसका ये शुद्ध रूप किसका लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा सी ऑप्शन इसका सही वर्तनी हो जाएगी। स्वतंत्रमय संग्राम से में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी तो इसकी वर्तनी शुद्ध कौन सी हो जाएगी? तो ये वर्तनी शुद्ध हो जाएगी सी बी ऑप्शन वाली। 7 का बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 8वां कि साहित्य और समाज का अनियंत्रित संबंध है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अन्योश्रित हो जाएगा। 8 का बी ऑप्शन। 9वां कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो बताओ इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध? तो जिजीविषा ये डी ऑप्शन वाली वर्तनी है वो शुद्ध है।
10वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। तो किसमें वर्तनी शुद्ध लिखी तो उच्च श्रृंखला ये डी वाली वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। 11वां के नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 प्रकार से लिखी गई, उनमें से सही वर्तनी। तो 11वां वर्तनी किसमें शुद्ध है तो ये है अनुग्रह, तो सी ऑप्शन वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला, तो समुज्ज्वल ये डी ऑप्शन वाली वर्तनी है वो अशुद्ध हो जाएगी। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। तो किसमें वर्तनी शुद्ध लिखी है तो वंदना, ये डी ऑप्शन वाली वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी का है। तो बताओ 14वां में किसकी वर्तनी अशुद्ध है, ये आपको बताना। चारों ऑप्शन वो आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो ये जो बी ऑप्शन वाला निश्चेष्ट है वो गलत लिखा है, बाकी के सभी सही हैं। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो प्राकृतना, ये जो ये ऑप्शन है ये वर्तनी शुद्ध है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय की उत्तंग चोटी हमें बुलाती हैं। तो ये इसकी वर्तनी उत्तंग ये किसकी सही लिखी है तो ये लिखी है सी ऑप्शन 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो किसमें वर्तनी शुद्ध है तो अक्षोहिणी, ये डी ऑप्शन वाली वर्तनी है वो शुद्ध है। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है तो निरपराध, ये बी ऑप्शन वाला बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। 19वां कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो किसमें वर्तनी शुद्ध है तो अंत्याक्षरी ये सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है तो अत्याधिक, ये डी ऑप्शन वाली वर्तनी है शुद्ध है। 21वां कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो 21 में किसकी वर्तनी शुद्ध है तो अनाधिकार, ये ए ऑप्शन वाली वर्तनी शुद्ध है। 22वां कि अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध है। तो अशुद्ध कौन सी है तो अध्यात्म, ये सी वाली वर्तनी है वो अशुद्ध है। 23वां है कि नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है तो द्वारका, ए ऑप्शन वाली वर्तनी है वो शुद्ध है। 24वां है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है तो ये अधीन, बी ऑप्शन वाली वर्तनी शुद्ध है। 25वां कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है तो अनधिकृत, ये डी ऑप्शन वाली वर्तनी है वो शुद्ध है। 26वां कि निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है तो अत्यधिक, ये ए ऑप्शन वाली वर्तनी है वो शुद्ध हो जाएगी। चलिएगा अगला प्रश्न 27वां है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी किसकी है ये देख लीजिएगा ऑप्शन। तो किसकी अशुद्ध वर्तनी है 27 में, तो 27 में ये मिथिलेश कुमारी है वो गलत लिखा है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो कुमुदनी किसमें सही लिखा है तो ये लिखा है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि सही शब्द का चयन कीजिएगा। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है तो ये परिणीति, सी ऑप्शन वाली वर्तनी है वो सही हो जाएगी। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बिरहणी, ये जो सी ऑप्शन में लिखा है ये वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। चलिएगा अगला टॉपिक आ जाता है अपना संधि। तो संधि का पहला प्रश्न है आपके सामने, तन्मय का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा तन्मय का सही संधि विच्छेद। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन तत् प्लस माय, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि प्रयुक्त हुई है। तो किस में गुण संधि है तो ये भारतेंदु में है गुण संधि, 2 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की सही संधि है। तो किस में सही संधि है तो 1 + 1 1 1, सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या है तो ये सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, ए ऑप्शन वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां प्लेस है आपके सामने कि वीरोदय शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वीर प्लस ओदर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका विश्वामित्र का विश्व प्लस अमित्र, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 7वां प्रश्न है कि स्वागतम शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा एण संधि है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां कि निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा निहि प्लस उत्तर, 8 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने उत्त प्लस हार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा। तो ये बनेगा उद्धार, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने यथार्थ शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो यथार्थ में जो संधि है वो है दीर्घ संधि, ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि छोटा प्लस छोटी बराबर ईश्वर संधि के निम्न में से किस भेद को व्यक्त करते हैं। तो ये किसे व्यक्त करते हैं तो ये करते हैं गुण संधि को, 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने तथ्य शब्द का संधि विच्छेद है। तो ये है तथा प्लस एव, 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
13वां प्रश्न है आपके सामने कि पित्ताज्ञा शब्द का संधि विच्छेद है, तो कौन सा हो जाएगा पित्ताज्ञा का? इसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका 13 का पितृ प्लस आज्ञा, सी ऑप्शन है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो बहिष्कार का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा बही प्लस कार, 14 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। महोर्मी का संधि विच्छेद है, तो महोर्मी का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है महा प्लस उर्मी, 15 का सी ऑप्शन है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 16 कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा ऋक प्लस वेद, 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि दिग्गज का संधि विच्छेद है, तो दिग्गज का संधि विच्छेद होता है दिक प्लस गज, 17 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां है आपके सामने कि लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो लघुर्मी में जो संधि है वो है दीर्घ स्वर संधि, 18 का बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने अत्यधिक का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा अति प्लस अधिक है, 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा उत प्लस लास, ए ऑप्शन है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि परमार्थ का संधि विच्छेद है, तो कौन सा हो जाएगा? तो परमार्थ का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा परम प्लस अर्थ, ए ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो इसका संधि रूप हो जाएगा प्रत्याघात, 22 का ये ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा गीत प्लस अंजलि, 23 का डी ऑप्शन है उसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, डॉट डॉट संधि और डॉट डॉट संधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा व्यंजन और विसर्ग संधि, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन जो शब्द है इसमें विसर्ग संधि है, 25 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि नी प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही संधि हो जाएगा वो हो जाएगा निष्कलंक, 26 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि नीराय का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? तो कौन सा है? तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा नी प्लस ई, 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां है कि महोत्सव का संधि विच्छेद है, तो महोत्सव का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है महाप्लव उत्सव, 28 का बी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि सदैव सद में कौन सी संधि है? 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन आप लोग ये देख लीजिएगा। तो सदैव में कौन सी संधि होती है? तो सदैव शब्द में होती है वृत्ति स्वर संधि, 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां है कि सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो जो सूर्योदय शब्द इसमें गुण संधि, 30 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प हो। सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 31 का आंसर तो ये हो जाएगा सु प्लस उक्ति, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा का आपको सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा, 32 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां है कि नारी इच्छा का आपको सही संधि विच्छेद बताना है, तो इसका हो जाएगा नारी प्लस शिक्षा, 33 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां के प्रति प्लस आघात का सही संधि रूप है, तो इसका सही संधि रूप हो जाएगा प्रत्याघात, 34 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिएगा अपना अंतिम टॉपिक आ जाता है उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो पहला प्रश्न है उपसर्ग प्रत्यय का कि निम्नलिखित में से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है? तो किस में निर उपसर्ग नहीं लगा है? तो निराला में निर उपसर्ग नहीं लगा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वागत में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग लगा है? तो स्वागत में लगा है सु उपसर्ग, 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा कि निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ है? तो ये आवत्ति में हुआ है, 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किस में उपसर्ग नहीं है? तो नकटा में उपसर्ग नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा कि पुरोहित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो पुरोहित में लगा हुआ है पुर उपसर्ग, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि पापक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें प्रयुक्त है अक, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ईन प्रत्यय से बना है? तो कौन सा बना? तो ये बना है कुलीन, 7 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां कि निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने इनमें से कौन सा पद सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो पक्ष सही नहीं है, 8 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
9वां है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो किसकी रचना हुई है, तो इनमें से किसी की रचना प्रत्यय से नहीं हुई है। 9 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। तो कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, 10 का आंसर तो सुरेश है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां कि कृदंत प्रत्यय निम्नलिखित में से किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो ये जुड़ते हैं क्रिया के साथ। 11 का सी ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां आपके सामने अतीब शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो इसमें उपसर्ग लगा है अति। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि किस शब्द में ला प्रत्यय रूप में नहीं लगा है। तो किस में नहीं लगा हुआ है, तो ये विमल में नहीं लगा हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां कि इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ, तो इनका हुआ है पुजारन में। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां है कि किस शब्द में इत प्रत्यय है। तो किस में इत प्रत्यय, ये आपको बताना। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो किस में है, तो ये है आपका प्रोत्साहित में। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां के अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। तो कौन सा है, तो इसमें उपसर्ग है अति। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 17वां आपके सामने किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। तो किस में कु उपसर्ग नहीं है, तो कुशल में कु उपसर्ग नहीं है। 17 का बी ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। 18वां कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। तो कौन सा विकल्प प्रत्यय से बना हुआ है, 18 का आंसर तो ये बना हुआ है जादूगर, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं बना हुआ है, तो दिखावा नहीं बना हुआ है। 19 का डी ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। 20वां है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो काज नहीं है। 20 का काज रूप है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 में आपके सामने कि बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपको बताना है। बैठक, तो बैठक में लगा हुआ है आपका अक प्रत्यय। 21 का सी ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्येक जो शब्द इसमें आपका उपसर्ग है प्रति उपसर्ग है। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23 में खिलौना शब्द में मूल शब्द है। तो कौन सा मूल शब्द है, तो खिलौना में मूल शब्द है खेल। 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कि लिखावट में प्रत्यय है। तो लिखावट में जो प्रत्यय है वो आवट है। 24 का डी ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कि अनु उपसर्ग से बना शब्द है। तो कौन सा बना, अनु उपसर्ग से, तो अनु उपसर्ग से बना अनुचर। 25 का ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सम उपसर्ग से बना शब्द 26 में कौन सा बना है, तो ये संयोग बना है। 26 का ये ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो रंगीला में लगा हुआ इला प्रत्यय, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28 में है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। तो कौन सा बना है प्रत्यय से, ये आपको बताना है। 28 का तो जादूगर बना है। 28 का सी ऑप्शन है, राइट आंसर है, हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो कौन प्रत्यय से नहीं बना है, तो परिचय नहीं बना है। 29 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कि घबराहट में प्रत्यय है। तो घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आहट प्रत्यय। 30 का सी ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महाभारत बैच की संपूर्ण हिंदी का रिवीजन आपको 4 से 5 वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।